हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑन एसएचएम। तो इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा बेसिकली कोई भी सिस्टम दे रखा होता है और हमें अगर बोल दिया गया है कि अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड निकालो। तो बेसिकली बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको समझ आती हैं और जो हम डायरेक्ट लिख के निकाल लेते हैं, ठीक है। बट वो सिंपल सिस्टम्स होते हैं, मतलब बेसिकली एक स्प्रिंग होगी या दो स्प्रिंग होंगी सीरीज में, पैरेलल में कनेक्शंस हो गए तो आपकी इफेक्टिव निकाल लोगे, ठीक है। आप पेंडुलम का निकाल लोगे, ये सब चीज़ों का कर लोगे आप। बट चीज वहां फंसती है जब जे एडवांस के लेवल पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जे एडवांस के लेवल पे जब क्वेश्चंस बनते हैं तब वहां पे एक स्प्रिंग नहीं रहती, वहां पे दो तीन स्प्रिंग्स रहेंगी। वहां से कोई थीटा एंगल से डिक्लाइन कर देगा आपको, फिर आपको निकालना पड़ेगा, तो आपको जी इफेक्टिव भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, राइट। सो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका नॉर्मल फॉर्मूला वर्क तो करेगा, बट उसमें आपको जो के इफेक्टिव या जी इफेक्टिव या एल इफेक्टिव जो निकालना पड़ेगा वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उस केस में फिर हमको क्या होता है कि हमको फिर बेसिक्स पे आना पड़ता है। बेसिक्स पे आना पड़ता है कि ये चीजें आई किधर से। तो अपन क्या यूटर्न लेते हैं और वहां पे जाते हैं। तो बेसिकली इस लेक्चर का जो मेन पर्पस है दैट इज ओनली फॉर एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जे एडवांस्ड। ओके। सो जो लोग जे एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए लेक्चर है। जो लोग जेई मेंस या नीट को टारगेट कर रहे हैं इस टाइम पे, तो दे कैन गो विद देयर ट्राइबल फॉर्मूलाज जो के इफेक्टिव या एल इफेक्टिव या जी इफेक्टिव निकाल के निकाला जाता है। तो उनके लिए ये उतना यूज नहीं आएगा, बट इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, इफ यू वांट टू improve your knowledge about physics, तो प्लीज वॉच द वीडियो। ओके। सो एसएचएम पे आते हैं। तो एसएचएम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स सिंपल एज द वर्ड सजेस्ट। तो अपन अभी ज्यादा इसके बेसिक्स पे नहीं जाएंगे कि एसएचएम क्या होता है, उसकी इक्वेशंस कैसे आती हैं। बेसिकली अगर x इज इक्वल टू समथिंग ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इस फॉर्म का अगर कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वी सिंपली से कि दिस द ऑब्जेक्ट विच इज डूइंग दिस काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसमें जो एक्स होता है दैट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसका मतलब है कि द ऑब्जेक्ट इज और द पार्टिकल जो भी है इज परफॉर्मिंग एन एसएचएम, ठीक है। तो ये सिंपल इक्वेशन होती है। तो जस्ट टू गेट यू थ्रू दिस, सो अभी अगर आगे आते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन याद रखना, बाद में हो सकता है थोड़ी सी एक स्टेप में काम आएगी, ठीक है। तो अभी हम जो मैं एक तरीका डिस्कस करूंगा, एक तरह से ब्रह्मास्त्र है एसएचएम। कोई भी एसएचएम परफॉर्म करे तो उसका टाइम पीरियड निकालने का। बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि यू डोंट नीड टू प्रूव दैट टाइम पीरियड, बिकॉज एमसीक्यूज हैं, ठीक है। यू कैन नॉट प्रूव दैट इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम। तो अभी क्या बोलेगा आपको कि ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है भाई, तुम इसका टाइम पीरियड बताओ। तो वहां फंसती है गाड़ी अपनी, ठीक है। तो उस गाड़ी को अपन निकालते हैं, ठीक है, और एक्सेलरेट करेंगे। तो सबसे पहले चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं शायद बहुत तेज बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सटर्नल माइक यूज कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको आवाज तेज हो, ठीक है। तो अभी चलो चलते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है जो सबसे पहले बताया ही जाता है मेरे हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ मास m है जो कि अटैच्ड है कि स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ये आइडियल स्प्रिंग है, मतलब इसका मास नहीं है, और इसको कितना भी खींच दो ये हमेशा अपने जो रिलैक्स लेंथ होती है उस पे आ जाती है। और इसका जो रिलैक्स लेंथ है वो लेट से, ये इसका रिलैक्स लेंथ है यहाँ तक, ठीक है। ये इसका रिलैक्स लेंथ है एल नॉट, और मैंने कुछ x डिस्टेंस से इसको खींचा, ठीक है। तो अभी इसका टाइम पीरियड निकालो। तो इसका टाइम पीरियड आता है जो हमको रटाया गया है, जो भी हमको प्रूफ किया गया है, समझाया गया है, वो आता है 2 पाई अंडर रूट m/k, ठीक है। ये आता है हमारा फॉर्मूला। अब इसको मैं प्रूफ करता हूँ, सिंपल एग्जांपल है, सिंपल से शुरू करता हूँ वो तरीके का, ताकि आपको चीजें थोड़ा सा स्टेप्स में ज्यादा मैनिपुलेशन ना लगे कि मैं कहीं आपको मैनिपुलेट कर रहा हूँ इन स्टेप में, या मैंने कुछ अज्यूम कर लिया, तो वो चीज ना लगे आपको, ठीक है। तो इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1। देखो एसएचएम की सबसे भयंकर प्रॉपर्टी क्या होती है पता है? जो पूरे सिस्टम की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो कांस्टेंट होती है। मतलब इट डज नॉट चेंज विद द टाइम। द पोटेंशियल एनर्जी gets converted into kinetic energy, and the kinetic energy gets converted into potential energy, and it
गोज ऑन लाइक दिस। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि जो नेट पूरी एनर्जी होती है सिस्टम की वो कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, सो स्टेप वन बेसिकली हमारा होगा कि हम क्या करेंगे, du बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स, अब देखो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, अगर u जो है, u को भी मैं पोटेंशियल एनर्जी में ही मार्क कर रहा, बहुत सारी रेफरेंस बुक्स में क्या होता है या फिर बहुत सारे चैप्टर्स में जो u होता है दैट रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल एनर्जी, बट यहाँ पे u का मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये प्लीज अजम्पशन लेके चलो आप। तो अभी du बाई डी एक्स को क्या करूंगा, मैं जीरो करूंगा, इससे मुझे कुछ मिलेगा, और जो मिलेगा उसका मैं अगले में यूज करूंगा। तो स्टेप वन है du बाई डी एक्स को जीरो पुट करो। तो मैंने यहां से लिया, मतलब मैंने इसको ऐसे पकड़ा, थोड़ा दूर लेके छोड़ दिया। तो मान लेते हैं कि अब ये सिस्टम परफॉर्म करेगा। आपको सिंपल सा है कि एक आइडल स्प्रिंग से अगर एक मास को ऐसे अटैच करके छोड़ दो थोड़ी दूर ले जाके, तो मूव करते हुए सिस्टम परफॉर्म करेगा। तो मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट टी पे, टी इज इक्वल टू टी नॉट पे, ये यहाँ एक्स है और ये इधर जा रहा है, मान लेते हैं किधर भी जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी v इधर है और ये x डिस्टेंस पे है, जो स्प्रिंग का आइडियल लेंथ था वहां से। ठीक है, अभी क्या करते हैं, सबसे पहले अपन u लिखते हैं, यू नेट क्यों मैं लिख रहा हूं, ताकि मैं इसमें स्प्रिंग मास जो भी चीजें हैं, पूरा सिस्टम बोला है मैंने, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सबकी लिखनी पड़ेगी। तो पहले स्प्रिंग का तो मास ही नहीं है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी आएगा नहीं, तो स्प्रिंग का सिर्फ क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। तो स्प्रिंग का तो पोटेंशियल एनर्जी है सिर्फ, प्लस m का लिखते हैं, तो ये v स्पीड से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा वो हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब मैंने क्या बोला, स्टेप वन में अपन करेंगे du बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, डी यू नेट बेसिकली, मैं नेट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझ आए कि टोटल ले रहा हूं सिस्टम का। तो डी यू नेट बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करूंगा, तो इससे क्या होता है कि देखो यहां से सबसे पहले करो तो ये क्या हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा के एक्स, सिर्फ के एक्स बचेगा, सोच लो। ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचेगा, आप सोचो एक बार, देखो क्या बच सकता है, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा, टू से कट जाएगा, तो एम वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, एम वी इंटू डी वी बाई डी एक्स बच गया। ठीक है भाई, ये हो गया अपने पास, ये हटाता हूं। ओके, एम वी, ये आप देख रख लो, एम वी इंटू डी वी बाई डी एक्स हो गया। अब मैं यहाँ आता हूँ, थोड़ा सा एक कॉर्नर में आओ आप थोड़ा, यार मेरी एक्सटर्नल माइक्रोफोन है। ठीक है, ओके। सो अभी देखो ये टर्म देखो, v इंटू डी वी बाई डी एक्स क्या होता है, एक्सिलरेशन होता है। कैसे एक्सिलरेशन होता है सर, ये काइनेमेटिक्स में जब आप पढ़ रहे होगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाइक v इंटू डी वी बाई डी एक्स जो होता है, एक्सिलरेशन होता है v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये याद रखना। ये कैसे पॉसिबल है, अब यहाँ पे आओ, इसको इसको लेते हैं, a क्या होता है अपना डी वी बाई डी टी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, मतलब डी एक्स ऊपर नीचे कर दिया मैंने। तो ये डी एक्स बाई डी टी क्या है अपना, v ही तो है, तो दैट इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो यही तो लिखा, तो मैंने प्रूव कर दिया ना, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो v इंटू डी वी बाई डी एक्स हो गया अपना क्या, एक्सिलरेशन। तो ये जो टर्म है दिस इज m इंटू ए बेसिकली, तो यहां से अपने पास आता है, अगर मैं इसको जीरो करूं तो के एक्स इज इक्वल टू माइनस एम इंटू ए, ये चीज आ जाती है अपने पास, और ये होना भी चाहिए, राइट। अगर इसका एक्सेलरेशन कुछ ए है मान लेते हैं इस इंस्टेंट पे, तो इस पे सिर्फ स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है, और तो के एक्स इक्वल टू माइनस एम इंटू ए हो जाना चाहिए, राइट। ये चीज आ गई। ओके, सो नाउ लेट्स डीप डाउन इनटू दिस। ओके, ठीक है, माइनस एम इंटू ए। अभी प्लस और माइनस पे बिल्कुल मत जाना कि प्लस होगा माइनस होगा क्या चल रहा है, उस पे मत जाना, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाला टर्म भी है, तो उस पे मत जाना। ट्राई टू सी की चीज हो क्या रही है आपको अभी, मतलब जैसे ये इसका v इधर है ना, तो इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन भी इधर होगा, बट x पॉजिटिव है, समझ रहे हो, x जो है अपना यहाँ से पॉजिटिव ले रहा है, तो kx इक्वल टू एम इंटू ए आ रहा है, क्योंकि a अपना निगेटिव है, राइट।
तो माइनस एम इंटू ए अपना पॉजिटिव हो जाएगा, तो के एक्स हो जाएगा। प्लस माइनस में मत जाओ, मैं अगर प्लस माइनस बताने लग जाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अपने पास आ गया के एक्स इक्वल टू माइनस एम इंटू ए, जो कि होना भी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अपन अगली चीज पे आते हैं कि आगे क्या करेंगे। अभी अपन स्टेप वन क्या किया, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो कर दिया, वहां से अपने पास एक इक्वेशन आई कि एक्स इज इक्वल टू माइनस एम इंटू ए। अभी कुछ नोट डाउन मत करो, अभी बस समझो चीज को। लास्ट में मैं सारे स्टेप्स एक बार लिखूंगा और आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल रहेगा ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग चेक हो पाए और आपका थोड़ा सा दिमाग खुल पाए चारों तरफ। ठीक है, तो हाँ भाई, तो अपने पास इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन आ गई क्या, के एक्स इक्वल टू माइनस एम इंटू ए। अब मैंने स्टार्टिंग में आप देखोगे तो मैंने क्या लिखा था, जो x होता है स्प्रिंग कांस्टेंट का किसी भी इंस्टेंट का, दैट इज a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये कहां से आता है ये मैं प्रूफ नहीं करूंगा, दिस इज अ सिंपल इक्वेशन ऑफ दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां से a निकालो, a क्या आएगा, a आप निकालोगे जब, तो a बेसिकली आ जाएगा अपने पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये आप निकाल के देखो, एक बार चेक करो, इसको डिफरेंशिएट करो, समझ रहे हो, dx बाई dt करोगे तो v आएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे तो a आएगा, मतलब d2x बाई dt2 करोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं a को रख देता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो स्टेप टू क्या होगा अपना, पुट a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये डायरेक्टली करना है, यहां मत जाना, ये मैंने प्रूफ कर दिया कि ये आएगा। पुट a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इन द इक्वेशन विच यू डिराइव फ्रॉम द स्टेप वन। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो अपने पास के एक्स, देखो भी माइनस माइनस सब कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए बोला प्लस माइनस से मत जाना, वो सब अपने आप, मैथ्स विल टेक केयर ऑफ इट, डोंट ट्राई टू यू नो पुट योर ब्रेन्स इन एंड आउट इनटू मैथ, मतलब उसमें मत करो, ट्राई मत करो कि अपना पूरा दिमाग ही निकाल के रख दिया भाई क्या हो रहा है। ठीक है, जस्ट सिंपल सॉल्व करो, फिजिक्स फॉलो करो, मैथ्स विल टेक केयर ऑफ इट ऑन इट्स ओन। तो के एक्स इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, माइनस एम इंटू ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इजंट इट। इसका मतलब क्या निकल गया है अपने पास, के एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। अरे भाई साहब, ये क्वेश्चन बहुत सही है। देखो, टाइम पीरियड निकालना है, बेसिकली क्या करना है अपन को, टाइम पीरियड निकालना है, मतलब अपन को ओमेगा निकालना है। ओमेगा निकल आया तो क्या होता है भाई, t is equal to 2 pi by omega, right, isn't it? तो t is equal to 2 pi by omega, ओमेगा निकल आया अपना, मतलब टाइम पीरियड निकल आया। तो यहां से कुछ तो समझ आ रहा है अपने को, क्या समझ आ रहा है, x x कैंसिल हो गया, राइट, x से x गया, गया खत्म। तो यहां से अपने पास आ गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m। कुछ कुछ तो फील आ रही है, राइट, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m। तो अगर मैं इसको आगे लिखता हूं यहाँ पे, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय m। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट k बाय m, m बाई k, सॉरी 2 पाई अंडू अंडर रूट m बाई k, ओमेगा आ गया अपने पास, समझ रहे हो। इसका मतलब अगर मैं इसको पूरा हटा दूं, आप इसको नोट डाउन मत करो, फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ सुनो ध्यान से क्या मैं कर रहा हूँ। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, मतलब इस सिस्टम का ओमेगा आ गया, इस सिस्टम का ओमेगा आ गया अंडर रूट ऑफ के बाय एम, राइट। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। अब ये सारे स्टेप्स नहीं है, स्टेप दो ही है अपने पास, तो विच इंप्लाइज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। उल्टा हो जाएगा ना, ओमेगा नीचे आएगा तो अंडर रूट m ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट के नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस सिस्टम का टाइम पीरियड अपन स्टार्टिंग में देखा था, t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो मैंने assumption लिया और मैंने खुद को प्रूफ कर दिया। ठीक है, जैसे जोमेटो स्विगी वाली करते नहीं, खुद ही डिलीवरी बॉय को टाइम देंगे कि इतने टाइम में पहुंचा दूंगा, और फिर कहते हैं कि मैंने जल्दी पहुंचा दिया, तो वैसे ही मैंने कर दिया। ठीक है, इट्स अ जोक, इट्स अ जोक, मतलब इंस्पायर्ड फ्रॉम स्टैंड अप कॉमेडी, किसी की तो थी, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो
टाइम पीरियड कितना आ गया 2 √m/k। चलो भैया अब स्टेप्स लिखा देता हूँ और फिर एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप उसको सॉल्व करके आना और फिर मजे करना। तो ये लगभग 15-16 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है। ओके चलो भाई, चलो एक 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 यही सेम चीज करता हूँ मैं, थोड़ा सा प्लीज प्लीज प्लीज। तो एक सेम चीज करता हूँ, जल्दी जल्दी करूंगा मैं, सारे स्टेप्स वगैरह नहीं लिखूंगा। एक और सिस्टम लेता हूँ, उसका तुरंत निकाल के आपको फटाफट छुट्टी कर देता हूँ, ठीक है। एक और सिस्टम है, इसमें एक स्प्रिंग लगी है, एक मास लगा है यहाँ पे, बेचारा दोनों के बीच में फंस चुका है। कभी ऐसी सिचुएशन में पड़े हो दो लोग के बीच में, ठीक है। ये साला स्प्रिंग ही बना दिया मैंने यहाँ भी। तो ये एम है, ठीक है। इसका मान लेते हैं K1, इसका मान लेते हैं K2, ठीक है। ओके अब ये मान लेते हैं स्टार्टिंग में क्या था, ये अपने मतलब इन दोनों की रिलैक्स जो लेंथ होगी उस पे था। अब मैंने इसको x डिस्टेंस इधर डिस्प्लेस किया, x मतलब ये ब्लॉक यहाँ आ गया, तो ये जो चीज यहाँ थी वो x डिस्प्लेस हो गई यहाँ आ गई। इसका मतलब इस स्ट्रिंग में इलोंगेशन हुआ है x का, इस स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ है x का, और ये ब्लॉक की स्पीड मान लेते हैं, ठीक है। मतलब इलोंगेट करके, मतलब थोड़ा और इलोंगेट किया, छोड़ा, ठीक है। तो अब एसएचएम परफॉर्म करेगा ये, ठीक है, मान के चल रहे हैं एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो मान लेते हैं कि जैसे मैंने इसको और मतलब एक्स से थोड़ा ज्यादा इलोंगेट किया, क्योंकि एक्स से थोड़ा ज्यादा इलोंगेट किया और फिर छोड़ दिया, तो ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। तो मान लेते हैं किसी भी टाइम टी पे ये एक्स डिस्टेंस पे है यहाँ से, अपने अपना जो इसका मीन पोजीशन था, ठीक है, जो एक्स डिस्टेंस पे है, सॉरी फॉर दिस, ओके खून खराबा, ओके। सो ये कुछ एक्स डिस्टेंस पे था यहाँ से, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे पकड़ लिया कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है, तो उसको मैं फिर से नहीं बना रहा हूँ, यहाँ मान लेता हूँ ब्लॉक है, तो ब्लॉक कुछ ऐसे यहाँ होगा, ठीक है, ऐसा समझ लो। तो मान लेते हैं उस टाइम पे इसकी स्पीड कुछ रही होगी, मान लेते हैं लेट्स से v, इधर किधर भी मान लो, कोई मतलब नहीं है, उससे इस डायरेक्शन कहीं नहीं आई है, ठीक है। v इधर मान लेते हैं, ओके। और क्या मान लेते हैं, तो इसमें एक्स का कंप्रेशन आ गया, इसका यू लिखो जल्दी जल्दी। तो यूनिट लिखेंगे हाफ K1 एक्स स्क्वायर प्लस हाफ K2 एक्स स्क्वायर प्लस हाफ mv²। आई बात समझ में। du/dx = 0 करने पे, du/dx = 0 करने पे हमारे पास क्या आता है, यहाँ से करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा K1 प्लस K2x प्लस m इंटू v इंटू dv/dx इक्वल टू 0, राइट। यही आएगा ना भाई अपने पास, और कुछ तो नहीं आएगा। तो यहाँ से आता है, इसका मतलब K1 x को कॉमन करो तो K1 प्लस K2, यही तो होता है K इफेक्टिव। देखो आ रहा है ना कुछ ऐसा ऐसा, K1 प्लस K2 प्लस m इंटू a इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया अपने पास K1 प्लस K2 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस m इंटू a। समझ आ रहा है, ये के इफेक्टिव हो गया अपना, जो के एक्स इक्वल टू माइनस एम इंटू था, वहां पे यहाँ पे K1 प्लस K2 हो गया। तो तभी तुमको टीचर लोग बता देते हैं कि 2 पाई अंडर रूट m/k इफेक्टिव कर दो, तो डायरेक्ट इसकी के इफेक्टिव को K1 प्लस K2 डाल दोगे, इसका टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अपने अपने तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। सो दिस इज इक्वल टू माइनस एम इंटू ए, क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ माइनस माइनस, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया अपने पास, मतलब K1 प्लस K2 x इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया। तो यहाँ से अपने पास जो इक्वेशन बन के आती है, यहाँ से इक्वेशन क्या बनती है, x x कैंसिल होगा, तो K1 प्लस K2 इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे हमारा ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ K1 प्लस K2 बाय m। तो इससे हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। आ गया रहा, यही यही तो होता है ना आंसर इसका, 2 पाई अंडर रूट K1 प्लस K2, और इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन K1 प्लस K इफेक्टिव, बेसिकली K इफेक्टिव, ठीक है, यही तो लिखते हैं ना। तो मतलब मैंने एक, मतलब मैं अगर यहाँ पे एक स्प्रिंग और लगा दूं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, और इसका K3 लिख दूं,
तो k1 प्लस k2 प्लस k3 हो जाएगा k इफेक्टिव में। तो बेसिकली आपको यहाँ चेंज करना है, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k1 प्लस k2 प्लस k3 हो जाएगा। अगर ये तीसरी स्प्रिंग होती है, आप इससे भी करोगे तो वही आंसर आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सर बोल रहे हो कि यार मुझे ये तो फॉर्मूला पता है, ये वाला फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इफेक्टिव जो स्प्रिंग मास ब्लॉक सिस्टम होता है। तुम सर ये सब क्यों क्या बता रहे हो? ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि ये जे एडवांस के लिए, जे एडवांस में आपको ये तो कभी नहीं देगा कि k1 दे दिया, k2 दे दिया, k3 दे दिया, बताएगा भाई इसका टाइम पीरियड बता दो, ये तो नहीं ही देगा, ठीक है। तो इसमें कुछ तो अलग करेगा, ठीक है। तो उस अलग के चक्कर में अपन ये नहीं लगा पाएंगे 2 पाई अंडर रूट के अपॉन के इफेक्टिव। अब आप जब अपन ये नहीं लगा पाएंगे तो मतलब क्या रह जाएगा, मतलब अब तुमको फॉर्मूला पता है बट अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो भाई बेसिक्स पे आओ, उसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, मतलब सॉरी सिस्टम की टोटल एनर्जी लिखो, du बाई डी को जीरो करो, उस टोटल एनर्जी को, उसको डिफरेंशिएट करो एक्स के करस्पॉन्डिंग, उसको जीरो करो, और ये जो स्क्वायर वाला टर्म होगा उसको v dv बाई डी को a लिखो यहां से, ठीक है। और फिर a को माइनस ओमेगा स्क्वायर x लिखो, फिर x x कट जाएगा, आपको ओमेगा पता चल जाएगा, ओमेगा पता चल जाएगा, आपको टाइम पीरियड पता चल जाएगा, और ये होगा। अगर वो सिस्टम परफॉर्म कर रहा है तो ये चीज तो होगी, ठीक है। तो आप घबराना नहीं है कि कहीं यार x कैंसिल ना हुआ तो एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसका एक ओमेगा आना ही है, और ओमेगा आना ही है तो फिर ये सब कैंसिल आउट होगा, ठीक है। मैथ्स विल टेक केयर ऑफ इट ऑन इट्स ओन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो भाई, तो समझ आ गया। तो पहले मैं एक बार सारे स्टेप्स लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको यार थोड़ा सा समझ आ जाए। ये मैं अपने जे एडवांस के दिनों में काफी करता था, तो मुझसे कभी मतलब लाइक रेयरली ही होता था कि मुझसे कभी एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए। मतलब देखो, गलत तब करूंगा जब मैं ये जो चीज कर रहा हूँ उसमें गलती कर दूं, तरीके में कोई गलती नहीं थी कभी की, ऐसा नहीं था कि भाई ये हो जाएगा तो ये तरीका एप्लीकेबल नहीं है, ये तरीका हमेशा हर जगह एप्लीकेबल है। बट वही था कि मैंने इक्वेशंस में या फिर कहीं 2m लगा दिया, हाफ का टर्म ना लिया कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएट करते वक्त, तो वहां से टाइम पीरियड में एक फैक्टर आ जाता था जो कि गलत हो जाता था आंसर, ठीक है। और ऑप्शंस रहता था तो ऑप्शंस भी मैच नहीं करते थे, तो मुझे समझ आता था कि मैंने ही कुछ गलती की है मैथ्स में। तो मैं फिर से चेक करता था तो वो क्वेश्चन हो जाता था। तो वही बता रहा हूँ कि तरीके में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्टेप्स, तो सारे स्टेप्स लिख देता हूँ एक बार मैं। स्टेप्स टू गेट टी, टी बहुत बड़ी चीज है भाई, टाइम पीरियड निकल गया, सब निकल गया। तो पहला स्टेप है अपने पास, राइट टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब मैं ऐसा कर रहा हूँ ऑफ सिस्टम, यहाँ वर्ड सिस्टम यूज कर रहा हूँ, सिर्फ मास या ब्लॉक का मत करना जो सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, पूरे सिस्टम का, स्प्रिंग है कुछ भी और चीज है तो उसका पूरा टोटल एनर्जी लिखना, ठीक है। सेकेंड, टोटल एनर्जी मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पुट du बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहां से आपको एक इक्वेशन आएगी। थर्ड, पुट a is equal to minus omega square x in derived equation from step, in derived equation from, ये लिख लेना बाद में, अभी मत लिखो, फ्रॉम स्टेप वन। फोर्थ, फोर्थ कोई स्टेप नहीं है बट बता दे रहा हूँ, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, वेयर यू विल गेट ओमेगा फ्रॉम दिस इक्वेशन। जब a को ओमेगा स्क्वायर x लिखोगे तो x कैंसिल होगा, ओमेगा आ जाएगा, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसमें और कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से, दो ही स्टेप्स हैं, एक दो, तीसरा तो मैंने ऐसे फालतू में बता दिया, बट आप देख लो एक बार, ठीक है। तो टोटल 4 स्टेप्स हो गए, ठीक है। करने के लिए तो कितने भी स्टेप्स कर सकते हो, ओके। चलो भाई, एक क्वेश्चन देता हूँ, ये स्टेप्स नोट डाउन कर लो, ये फिर एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है तुमको। यार हो सकता है कुछ लोग को ये भी लग रहा हो कि मैं जब बोलता हूँ स्टेप्स नोट डाउन कर लो तो तुरंत चीजों को मिटा देता हूँ। यार पॉज कर सकते हो तुम, ठीक है, पॉज कर सकते हो वीडियो को जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो, तब नोट डाउन कर लो।
मैं वेट थोड़ी ना करूंगा, लाइक थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। ये काफी दिक्कत आती थी मतलब स्कूल के दिनों में यार, जब भी टीचर वगैरह लिखने लग जाए, अरे एक कुछ कुछ टीचर साले थे, होते थे यहाँ से यहाँ तक लिखा, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखा। भाई अभी मैं कैसे लिखूं, मतलब इतनी गुस्सा आती थी मुझे, मतलब मैं लिखता ही नहीं था, मैं गिव अप कर देता था। ठीक है, मैंने बोला कि लिखना लिखना होगा तो शाम को जाके किसी टॉपर लड़की की नोट्स लेके, समझ रहे हो, वो लिख लेंगे वहां से। ठीक है, लड़कियां लिख लेती थी ये सब चीजें, काफी आगे रहती थी वो। ठीक है। ओके। हाँ, चलो एक 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 सवाल देता हूँ। देखो स्प्रिंग ही है, ब्लॉक ही है, बट थोड़ा सा यार, थोड़ा सा आपको हिला सकता है, हिला क्या सकता है, थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या है। जो लोग सोचते हैं, जो लोग नहीं सोचते हैं, वो उनका आंसर आ जाएगा शायद। ठीक है, बट जो लोग सोचते हैं उनका आंसर शायद ना आए, उनको थोड़ा सा लगे। तो ऐसा है। ठीक है, ये एक स्प्रिंग है, ये K1 स्प्रिंग है, और फिर यहां से, यहीं से मैंने एक दूसरी स्प्रिंग कनेक्ट कर दी, ये K2 स्प्रिंग है, और यहां से मैंने अटैच कर दिया एक मास M। तब मैंने इसको खींचा और छोड़ दिया। अब मैं ये नहीं करूंगा कि एक्स वक्स वगैरह, जे एडवांस में ऐसे क्वेश्चन ये भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से, इससे भी ऊपर का आएगा ये बहुत, क्योंकि बहुत लोग बहुत पढ़ाते हैं इसको। ठीक है, तो जे एडवांस वाले भी साले चतुर होते हैं बहुत, वो भी मतलब ऐसा करते हैं कि ठीक है तुमने पढ़ाया है, ठीक है, तो हम ये तो नहीं देंगे। बेसिक दे गिव अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो कहीं बाहर से नहीं बना सकते, वो भी एक इंसान है। ठीक है, तो अभी तुम फाइंड, एक ही क्वेश्चन है मेरा, फाइंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टी, टी फाइंड करके आओ बच्चों। टी फाइंड कर लिया तो ठीक है, नहीं तो सोचो क्या कर सकते हो इस चीज में। ठीक है। ओके, तो ठीक है, वीडियो काफी बड़ी हो गई, शायद आधे घंटे के आसपास की हो गई। मैंने पिछली वीडियो में एक फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ब्लॉक, मास ब्लॉक, दो ब्लॉक्स थे, उसको खींच रहा था, क्या कुछ तो निकालना था। तो मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो पहले ही काफी बड़ी हो गई है, लोग आधे घंटे के ऊपर की वीडियो देखते नहीं है, दैट्स व्हाई। सो या, सॉल्व दिस वन। ओके, ट्राई टू यूज, मतलब थोड़ा सा ऐसा बड़ा ऑब्वियस सा नहीं है, मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगा बहुत टफ है, बट थोड़ा ऑब्वियस सा नहीं है। ठीक है, तो इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, और फिर मैं एक दो तीन जे एडवांस के भयंकर भयंकर क्वेश्चन जो टाइम पीरियड, तो अभी आपको लग रहा होगा यार इसका यूज सही से आ नहीं रहा है, इसको भी मैं, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, लोग पढ़ाते हैं, रटा देते हैं, तो आ जाता है इसका आंसर। बट आपको मैं जे एडवांस के एक दो क्वेश्चंस लाऊंगा जो आप सॉल्व करना, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, मैं एक ही क्वेश्चन जे एडवांस का सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद आप सॉल्व करना, फिर आपको पता लगेगा हाँ ये कितना इफेक्टिव और कितना सिंपल, कितने सिंपल स्टेप्स बताए हैं मैंने। बहुत भयंकर भयंकर दिखने वाले क्वेश्चंस आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर देता है, तो काफी सही चीज है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड फाइंड करो। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। ओके, लाइक सब्सक्राइब कमेंट, और मतलब लोगों से शेयर करो यार, जो जेई एडवांस या जेई मेंस या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इफ यू आर वाचिंग इट एंड यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ दोज एग्जाम्स, so at least try to share with those your cousins or friends who are preparing for it, so that I get some confidence. मतलब over मतलब in the end I am also a human being, right? I need confidence, I need some appreciation from others, जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूँ। ठीक है, so yeah, thank you.